डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा लिखा गया है 21 मार्च का ये लेटर। और यहाँ पे देखो नेताजी भाषण दे। इनको तो पता नहीं है कि 12th और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस होता है। हमने ऑनलाइन में एयरफोर्स और नेवी में ऑनलाइन भर्ती होती है, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एयरफोर्स रिजल्ट एंड एनरोलमेंट के बारे में। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एयरफोर्स का रिज़ल्ट और एनरोलमेंट लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया। ये 2019 का ही नोटिफिकेशन था, आपको पता होगा, और अभी चल रहा है 2022 और अभी तक इसका कुछ अपडेट नहीं है। और अगर साइट पे अपडेट आता भी है तो बस एक वही अपडेट आता है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न और कोविड का ये लोग जो है एक बहाना कर देते हैं कि कोविड की वजह से नहीं आ रहा है। मान्यवर स्पष्ट है उत्तर में। आपने 2018 से पूछा है। 2018-19 में 53,431 हमने भारतीय सेना में भर्ती किए और भारतीय नौसेना में 5,885 और भारतीय वायुसेना में 6,862। इतनी संख्या हमने भर्ती की। और इसके बाद 2019-20 में भी भारतीय सेना में हमने 80,572 और भारतीय नौसेना में 6,068 और वायुसेना में 7,222 भर्ती किए। लेकिन 2020-21 और 2021-22 में मान्यवर कोविड आने के कारण सारे प्रोसेस रुक गए हैं। सारे कार्यक्रम हमारे नहीं, विश्व के रुके हुए हैं। और जैसे ही ये सब खुलेंगे और जैसे हमको गाइडलाइन मिलेगी, क्योंकि कोविड कम जरूर हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सब लोगों को चौकन्ना रहना है। इस वजह से जब भी ये खुलेगा उसको आगे उस पर विचार किया जाएगा। सेकंड सप्लीमेंट्री हमने ऑनलाइन में एयरफोर्स और नेवी में ऑनलाइन भर्ती होती है, लेकिन जब ये आर्मी की भर्ती होती है तो उसमें बहुत सारे मेले लगते हैं मान्यवर, बड़ी भीड़ आती है सबसे ज्यादा। तो इसी सुविधा को देखते हुए कोविड फैले नहीं, वो हमने स्थगित किया हुआ है, रोका नहीं हुआ है। यही सुविधा हम इस समय दे सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, इधर में कोई भी कोविड नहीं आता है। यूपी जैसे बड़े स्टेट में जहाँ 25-30 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर चुनाव बहुत ही अच्छे तरह से कंडक्ट हो जाता है और इवन रिज़ल्ट भी आ जाता है। लेकिन जहाँ पे एयरफोर्स का इनरोलमेंट और रिज़ल्ट, आर्मी की एग्ज़ाम होना है, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाता। आप लोगों को पता है कि एयरफोर्स और आर्मी को छोड़ के बाकी सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। एपकैट हो रहा है, सीडीएस हो रहा है, सभी एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन सिर्फ इसी को रोक के रखें। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों कि ये लोग जो है सिर्फ कुछ नहीं, हम लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर, और यहाँ पे देखो यूपी के इलेक्शन में कितना ज़्यादा जमावड़ा है। इससे कोरोना नहीं फैलता है। और एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये लोग जो बोलते हैं कि कोरोना फैल जाएगा, कोरोना फैल जाएगा, तो मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा एयरफोर्स के एग्ज़ाम में कि वहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो ना हो। वहाँ पे 1% भी चांस नहीं रहता है कि किसी को भी ऐसा हो जाए। वहाँ पर इतने अच्छे तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। और पता नहीं ये लोग मूठ चपाट जो है सारे नेता लोग हैं और हम लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और 5 तारीख को जो महा आंदोलन होने जा रहा है, उसमें जो हमारा मेन डिमांड है वो है कि इंडियन एयरफोर्स का एनरोलमेंट पब्लिश करना, एयरफोर्स का रिजल्ट पब्लिश करना, उसके बाद आर्मी का रिटन एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराना, उसके बाद इंडियन नेवी का ऑनलाइन एग्ज़ाम। ये सब एक बिग इशू है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको इससे क्या होने वाला है, आपका एज चला गया तो आपके घर में कोई छोटे भाई होंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स, नेवी, आर्मी पे ही डिपेंड रहते हैं। तो सोचो उन लोगों का क्या होगा, नेता लोगों का क्या जाता है। वो लोगों के पास सब कुछ है, वो लोग अपने बच्चे को किसी ना किसी जगह तो लगा ही देते हैं। और यहाँ पे देखो, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स में आपको 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि 2 साल से कोई भर्ती नहीं हो रही है। और उसके बाद न्यू वैकेंसी जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाना चाहिए। तो ये सब जो है हमारा कुछ मेजर डिमांड है। तो इस लेके आपको जो है इस आंदोलन का हिस्सा बनना है। बहुत सारे भाई मुझे बोल रहे थे कि आप सामने नहीं आ रहे हो, तो भाई मैं बोल दूं कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। तो आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जितने भी लड़के दिल्ली जा सकते हो, ऐसे भी आप लोग घर में रह के कुछ ज़्यादा तो कर ही नहीं रहे होगे, तो आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करने का कोशिश करना। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा लिखा गया है
किन्हीं एमएलए को ये लिखा गया है, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृपया दिनांक, ये सबसे पहले तो ये देख लो कि 21 मार्च का है। अगर ये 21 मार्च को लिखा गया है, ऐसा बात कोविड का बहाना बताया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी कुछ शेड्यूल नहीं किया गया है, इसीलिए ये 21 मार्च का ये लेटर है। आप पहले यहाँ पे ध्यान से पढ़ो कि प्रिय श्री राजकुमार चाहर जी, कृपया दिनांक 13 दिसंबर 2021 को शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले का संदर्भ ले जो AHQ द्वारा आगरा में भर्ती रैली की लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किए जाने के संबंध में है। आर्मी का जो मतलब ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट नहीं किया जा रहा है उसके संबंध में है। मामले की जांच करवाई गई। यह सूचित किया जाता है कि कोविड महामारी के कारण वर्तमान में सभी भर्ती कार्यकलापों पर रोक लगा दी गई है। जैसे ही स्थिति समान होगी, भाई अभी तक स्थिति समान नहीं हुई, आप लोग प्लीज़ घर से बाहर मत निकलना, इन लोगों का कहना है, नहीं तो फिर आपको कोरोना हो जाएगा। और ये लोगों को कोरोना नहीं होता है रैली करने से। तो भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी और सभी प्रभावित आवेदकों को सूचित किया जाएगा। तो अभी तक यही चल रहा है कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो आप लोगों को सामने आना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राजनाथ सिंह का सिग्नेचर है और यहाँ पे इनको लिखा गया है। तो अभी तक मतलब इसका मतलब यही हुआ कि अभी तक कुछ भी शेड्यूल नहीं है। तो देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो, आपको जो है दिल्ली चलो महाआंदोलन, ये छात्र महाआंदोलन हो रहा है। आपको यहाँ पे फोटो में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, कुछ लोग तो पैदल ही राजस्थान से चल दिए हैं दिल्ली के लिए। देख रहे हो यहाँ पे आर्मी भर्ती की मांग को लेकर दिल्ली के लिए पैदल हुए युवा। आखिर करेंगे क्या यार, बहुत ज़्यादा परेशान है। और कितना वेट करेंगे लोग, एक 6 महीना 7 महीना वेट करने का एक सीमा भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो 1 साल से ज़्यादा होने चला है, कुछ भी अभी तक अपडेट नहीं है। आखिर लड़के वेट करे तो कितना वेट करे, कितना वेट कोई भी कर सकता है। इन लोगों पे नहीं बीतती है ना, इसलिए ये लोगों को नहीं पता कि क्या होती है। जिसके सर पे जुनून रहता है, हमको डिफेंस में जाना है, जाके एक बार उससे पूछ के देखो। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 5 अप्रैल और प्लेस है जंतर मंतर। तो आप अगर दिल्ली के आसपास में रहते हो तो आपको 100% आपको इसमें जाना है, क्योंकि बहुत सारे टीचर आ रहे हैं इसमें और आपको भी इसमें भाग लेना है। ठीक है, तभी ये सफल हो पाएगा। और जो केंद्र सरकार के, हाँ, और एक बात बोलना चाहूँगा कि जो आंदोलन होना चाहिए वो बिल्कुल फेयर तरीके से होना चाहिए। कोई भी तोड़ फोड़, इस तरह से शोर शराबे, ऐसा हो हल्ला वाला बात नहीं होना चाहिए। आपकी जो प्रमुख मांगे हैं वो आपको सरकार के सामने रखना है। ठीक है, नहीं तो अगर आप कुछ मिसबिहेव करोगे तो फिर जो है इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रमुख जो हमारा मांगे है कि सेना भर्ती परीक्षा, सेना रैली भर्ती शुरू की जाए। सबसे पहले तो सेना परीक्षा हो, उसके बाद न्यू रैली भर्ती शुरू की जाए और एयरफोर्स का इनरोलमेंट और रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। और उसके बाद साथ ही साथ आर्मी भर्ती, एयरफोर्स, नेवी, सभी में 2 साल का छूट मिलना चाहिए। और नेवी का तो भूल ही जाओ, नेवी तो पता नहीं, अभी फिर ऑनलाइन जो है फॉर्म आने वाला है, लेकिन उसमें वो लोग वही 10,000 कैंडिडेट को ही शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा चौथा मांगे है वो है नेवी भर्तियों में ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से सबको अवसर दिया जाए। आप लोगों को पता है एयरफोर्स ग्रुप सी का एग्ज़ाम एज इट इज़ चल रहा है। मैं भी एयरफोर्स का एग्ज़ाम, ग्रुप सी का एग्ज़ाम दे के आया, एग्ज़ाम क्वालिफाई और टाइपिंग टेस्ट दे के आया। बहुत ही फेयर तरीके से सब कुछ कराया गया, बहुत ही अच्छी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो हुआ। तो यार अगर डिफेंस वाले जितना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उतना तो क्या बोलते हैं, ये नेता लोग करते भी नहीं होंगे। तो आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, आप लोगों को सपोर्ट करो, तभी ये सफल हो पाएगा। और यहाँ पे आप लोग ये पढ़ सकते हो कि नोट, सभी छात्र कोरोना गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करेंगे तथा लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने अपनी मांगे को रखने के लिए सभी छात्र अनुशासन की गरिमा जरूर बनाए रखेंगे। जो डिसिप्लिन होता है ना, ये तो आपको बना के रखना ही है, क्योंकि आपको पता है कि आप डिफेंस में जा रहे हो। डिफेंस में डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको डिसिप्लिन में रहना है सबसे पहले, तभी आपका कोई बात सुना जाएगा। और यहाँ पे देखो नेताजी भाषण दे रहे हैं, लेकिन नेताजी को ये नहीं पता कि कितने ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। और ये देखो, इनको तो पता नहीं है कि 12th और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस होता है, और चले हैं होम मिनिस्टर बनने। और यहाँ पे देखो मोदी जी का पुतला पूरा दिखाया जा रहा है और इतना ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे आपको एक भी पर्सन आ रहा है मार्क्स में दिख रहा है। मेजॉरिटी ऑफ यहाँ पे 99% बिना मार्क्स के, 99% क्या, 1-2 लोग सिर्फ मार्क्स पहने हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये हाल है। लेकिन ये लोग जो है सेना भर्ती कराएंगे, एयरफोर्स का इनरोलमेंट पब्लिश कर देंगे तो उसमें भी कोरोना आ जाएगा, रिजल्ट पब्लिश कर देंगे उसमें भी कोरोना आ जाएगा। पता नहीं क्या ये लोगों के मन में है। ये लोगों के मन में कुछ नहीं है, ये लोग बस एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि आपको बेरोजगार रखना। क्योंकि अगर आपके पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो आप सरकार के सामने कोई बात उठा ही नहीं पाओगे, सरकार से लड़ ही नहीं पाओगे, सरकार आपको दबा के रखेगी। तो इसीलिए आप लोगों को सामने आना है और इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, तभी कुछ होने वाला है। क्योंकि देखो 5 तारीख को जो रखा गया है, बहुत सारे टीचर इसमें सामने आए हैं, बहुत
बड़े बड़े लोग जो है इसमें सामने आए हैं, टीचर जो आप लोगों को गाइड करते हैं। तो और जो भी टीचर नहीं आए हैं उनसे भी आपको रिक्वेस्ट करना है कि आप हम लोगों की मदद करो, क्योंकि अगर वो लोग मदद नहीं करेंगे तो वो लोगों का जो धंधा चल रहा है हम ही लोगों से चल रहा है, ठीक है। तो अब वो लोग भी अगर मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले दिनों में, 1 महीने के अंदर में ही सारा कुछ सही हो जाए। और होना भी चाहिए, क्योंकि एक भी एग्ज़ाम अभी ऐसा नहीं है जो नहीं हो रहा है। SSC GD ऐसा बड़ा एग्ज़ाम जब कंडक्ट हो सकता है, जहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड रहता है, लाखों, लगभग 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। तो 70 लाख बच्चों का जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, तो फिर ये आर्मी में तो समझ के चलो कि सिर्फ एग्ज़ाम लेना है, और एग्ज़ाम भी लेना है तो 250 बच्चों का एग्ज़ाम होगा एक दिन में, इसी तरह से होगा। और ऐसा नहीं है कि उससे कोरोना फैल जाएगा। इससे ज़्यादा भीड़ तो नेताजी के क्या बोलते हैं भाषण में रहता है, रैलियों में रहता है। यहाँ पे देखो, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। एंड सबसे रिक्वेस्ट करो कि आपको 5 अप्रैल को आना है, दिल्ली आना है, और आपको भी जाना है, ठीक है, दिल्ली जंतर मंतर प्लेस। और जितना ज़्यादा हो सकता है आपको सबसे रिक्वेस्ट करना है, और ये वाला आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम देख लो, 9 बजे जंतर मंतर, 5 अप्रैल। और यहाँ पे आपका जो प्रमुख बातें हैं, प्रमुख मांगे हैं, इसको लेके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है। तो चलो वीडियो में इतना ही, और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।